Hello everyone, this is Vijeta. Once again I welcome you people on my channel Vijeta EduTalk. आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू पोएम लेकर आई हूँ। पोएम का नाम है नो मैना फॉरेन, जिसके पोएट का नाम है जेम्स किर्क। ये पोएम NCERT के क्लास 9 के बुक बी हाइव से ली गई है और इस पोएम का नाम जैसा कि हम लोग पढ़ पा रहे, नो मैन आर फॉरेन, यानी कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है। ये इस टॉपिक पे कवि ने अपने व्यूज, अपने विचार बताए हैं इस पोएम के थ्रू। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अजनबी या दूसरे देशों के लोग यानी विदेशियों को पसंद नहीं करते? हमारे आसपास अन्य लोगों को हमें उनसे अलग सोचने का बहुत कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि कोई दूसरे देश से संबंधित है या कि कोई दूसरे देश से बिलोंग करता है या कोई दूसरी भाषा बोलता है। तो इस कविता में कवि फिर भी बहुत से ढंगों से हमें ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम सभी एक हैं, क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं। So without wasting time, let's start with the poem. Remember, no men are strange, no countries foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. Remember, no men are strange. Strange यानी अजनबी। याद रखो, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है या अपरिचित नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश विदेश नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, बीनीथ यानी नीचे, यहाँ यूनिफॉर्म्स का मतलब है कपड़ा। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स यानी विभिन्न प्रकार के कपड़ों के नीचे अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, एक जैसा शरीर ही सांस लेता है। ब्रीद यानी सांस लेना। लाइक आवर्स, हमारे जैसा। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, यानी हमारी तरह ही जो अन्य भाई हैं दूसरे देशों में, उनके पास भी चलने के लिए हमारे जैसे ही अर्थ है, हमारे जैसी ही भूमि है। उसी भूमि में हमें भी विश्राम करना है, यानी मृत्यु के बाद हम सभी को उसी भूमि में, उसी मिट्टी में मिल जाना है। हमें भी मृत्यु के बाद इसी मिट्टी में आराम करना है और उनके लिए भी यही मिट्टी है। तो हमें ये हमारे में और उन लोगों में डिफरेंस कैसे आया, ये अंतर क्यों आया, कैसे आया? They too aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. They too aware of sun and air and water. उनके पास भी, दूसरे देशों में रहने वाले लोगों के पास भी सेम सूर्य है, वहाँ भी हवा चलती है, वहाँ के लोगों को भी पानी की जरूरत पड़ती है। They are fed by peaceful harvest, harvest यानी फसल। यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि उन्हें भी शांत फसलों द्वारा ही पोषित किया जाता है, अर्थात वे भी शांति में ही फूलते फलते हैं, शांति में ही पोषित होते हैं। By war's long winter starved, their hands are ours. लेकिन वहीं यहाँ पर पोएट दो चीज़ों में कंपैरिजन कर रहे हैं, एक शांति और दूसरा वॉर। शांति में ही लोग पोषित होते हैं और वॉर के टाइम में यानी युद्ध के टाइम में लंबी शीत ऋतु की तरह इसको कंपेयर किया है। शीत ऋतु यानी विंटर का जो सीजन होता है, उसका जो रात होती है वो बहुत लंबी होती है। और वॉर में जब कभी भी वॉर होता है तो दोनों साइड के लिए वो विनाश लाता है, दोनों साइड के लोग मरते हैं। यहाँ पर पोएट कह रहा है कि शांति से लोग फूलते फलते हैं और वॉर में लोग
भूखे मरते हैं, अर्थात युद्ध वहां भी विनाश लाता है। Their hands are ours, उनके पास भी हमारे जैसे ही हाथ हैं। And in their lines we read a labor not different from our own, और उनके हाथों की रेखाओं में हम एक प्रकार की मेहनत पाते हैं जो हमारे मेहनत से भिन्न नहीं है, अर्थात जैसे हम लोग मेहनत कश हैं, हम लोग लेबर करते हैं, वैसे ही वो लोग भी मेहनत कश हैं। Let's move to the next stanza. Remember they have eyes like ours that wake, or sleep, and strength that can be won. By love in every land is common life that all can recognize and understand. Remember they have eyes like ours that wake or sleep. याद रखो कि उनके पास भी हमारे जैसे ही आंखें हैं जो हमें जगाती है और सुलाती है। ठीक उन्हें भी वही आंखें, उनकी आंखें जगाती है और सुलाती है। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वोन बाय लव, स्ट्रेंथ यानी शक्ति, और वह शक्ति है जिसे प्यार से जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, और हर भूमि पर सामान्य जीवन होता है, कॉमन लाइफ होता है जिसे सभी पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज यानी पहचानना, और सभी समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड यानी समझना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। Let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember we who take arms against each other. Let us remember. आओ याद रखें, whenever we are told, जब भी हमें कहा जाए, to hate our brothers, it's ourselves. हमें जब भी कहा जाए अपने भाइयों से घृणा करने के लिए, ये हम ही हैं। That we shall dispossess, betray and condemn. यानी हम उनको डिस्पजेस नहीं कर रहे हैं, वंचित नहीं कर रहे हैं, बिट्रे नहीं कर रहे यानी धोखा नहीं दे रहे, कंडेम नहीं कर रहे हैं यानी निंदा नहीं कर रहे, ये हम लोग उनको नहीं कर रहे हैं। डिस्पजेस यानी वंचित करना, बिट्रे यानी धोखा देना, निंदा करना, ये हम ही लोग खुद को धोखा दे रहे हैं। अपने भाइयों से घृणा करने के लिए जब हमें कहा जाता है तो ये हम ही हैं, हम स्वयं को ही अधिकारहीन कर रहे हैं यानी वंचित कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, अपनी ही निंदा कर रहे हैं। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। टेक आर्म्स मीन्स हथियार उठाना। याद रखो कि हम इंसान ही हैं जो एक दूसरे के प्रति हथियार उठा लेते हैं, एक दूसरे से लड़ जाते हैं। It is the human earth that we defile. Defile यानी दूषित करना। Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. It is human earth that we defile. Defile यानी दूषित करना। ये मानव धरती ही है जिसे हम लोग दूषित करते हैं। Our hells of fire यानी हमारा अग्नि द्वेष, एंड डस्ट और धूल, आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर, ये मासूमियत, हवा की जो मासूमियत है उसको गुस्सा दिलाकर दूषित कर रहा है। दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, जो कि सभी जगह है, हमारी ही है। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्रीज स्ट्रेंज। याद रखो कोई भी व्यक्ति अजनबी या कोई भी देश विदेश नहीं है। इसका अर्थ यह है कि भगवान ने संसार में सभी व्यक्तियों को एक समान बनाया है। ये मनुष्य है जो देशों का निर्माण किया, जिसने सीमा संबंधी विवाद और झगड़े उत्पन्न किए। कवि अंत में यही सलाह देता है कि ये सब मनुष्य का बनाया हुआ है, भगवान ने सभी को एक समान बनाया है, इसलिए हमें भगवान का अनुसरण करते हुए सभी लोगों को एक समान समझना चाहिए और ये मानना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, कोई भी देश अजनबी नहीं है। आई होप कि ये
पोएम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. If it is so, please like my video, share it with others, and do subscribe my channel for further videos. Thank you.